तुम एक मन एक स्वर में हम आराधना करते हैं, एक स्वर में गीत गाते हैं, लेकिन क्या हमारे बीच एक मन है? एक मन के साथ में करते हैं क्या? प्रारंभिक कलीसिया का पहला विशेषता क्या था? उस दिनों में वे लोग एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आराधना क्या करते थे, साथ ही साथ एक मन एक चित्त होकर वे लोग कलीसियाई जीवन, विश्वासी समूह का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी को जय मसीह, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मान लीजिए मैं किसी जाति विशेष के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ, जो एकदम बैकवर्ड जगह में रहता है, जंगलों में रहता है, उनके विषय में, उनके बारे में मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो पहले मुझे उन जातियों के विषय में अध्ययन करना चाहिए। क्या खाता है, कैसा चलता है, कैसा पहनता है, वो सब बात अध्ययन करने के बाद में उसके विषय में मुझे फिल्म बनाना पड़ेगा। बिना उस जाति के विषय में अध्ययन किए मैं उनका फिल्म नहीं बना सकता, उसके विषय में मैं नहीं लिख सकता। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? ठीक इसी प्रकार से हमारा जो कलीसियाई जो क्षेत्र है ना, और वो कलीसिया उनका विभिन्न सेवकाएं हैं। कई कलीसिया ऐसे हैं जो प्रचार के काम में आ गए हैं, हमेशा प्रचार करता है, वो लोग हमेशा प्रचार करता है, प्रचार करने में आगे। कई सारे कलीसिया ऐसे हैं जो हमेशा प्रार्थना में वो कलीसिया बैठते हैं। कई सारे कलीसिया ऐसे हैं जो हमेशा समाज सेवा का काम, सोशल वर्क, समाज सेवा का काम वो करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न कलीसिया विभिन्न प्रकार के काम को करता होगा। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं अगर हमारे मंडली में न हो, हमारे कलीसिया में न हो, तो हमारा प्रचार करना, हमारा समाज सेवा करना, हमारा प्रार्थना करना, वो सारी बातें व्यर्थ हो सकता है। तो हमारी कलीसिया को ठीक रूट पर चलाने के लिए, हमारे मंडली को ठीक रूट पर, ठीक राह पर चलाने के लिए हमें क्या करने चाहिए? अगर हमारा कलीसिया ठीक रूट पर चलना है, अगर हमारा मंडली के विश्वासी लोग ठीक राह पर चलना है, तो हमें क्या करनी चाहिए? हमें प्रारंभिक मंडली को देखना है। प्रारंभिक मंडली मतलब शुरू का मंडली, सबसे पहला कलीसिया, सबसे पहला मंडली किस प्रकार चले थे, किस प्रकार उन लोगों की कलीसिया में विशेषताएं थी, किस प्रकार वो लोग रहते थे, वो सारी बातों को अध्ययन करना जरूरी है। जब अध्ययन करने के बाद में जब हमको पता चले, तब हमारे कलीसिया में उन चीज़ों को लागू करके हमारे विश्वासियों को सही मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं, सही मार्ग पर चलने चाहिए। आज हम लोगों ने प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय इसका 32 पद से लेकर 37 पद तक पाठ किया। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिक्री हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर प्रारंभिक कलीसिया का कुछ विशेषताएं बताई गई है। प्रारंभिक कलीसिया का कुछ विशेषताएं जो आज के वर्तमान कलीसिया में बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। मिनिस्ट्रीज है, यदि आप फेसबुक में देखेंगे, यदि आप व्हाट्सएप में देखेंगे, अगर आप विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत प्रकार की सेवकाई मिलेगा। फलना मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्रीज, वो मिनिस्ट्रीज बोल के नामकरण करके बहुत सारी सेवकाएं हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सेवकाई का नाम रखने चाहिए, संस्था का नाम रखने चाहिए, सेवकाई करनी चाहिए। लेकिन जो विशेषताएं प्रारंभिक कलीसिया में यहाँ पर बताया गया है, ये कलीसिया, ये विशेषताएं आज की वर्तमान कलीसिया में बहुत कम दिखाई देता है। यहाँ पर 4 बातें विशेष करके उल्लेख किया गया है। उन चारों बातों को हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे। पहली बात, विश्वासी का मन।
दूसरी बात विश्वासी का धन, तीसरी बात विश्वासी का समर्पण है, विश्वासी का उदाहरण। ये 4 बात। तो सबसे पहले क्या है? विश्वासी, एक विश्वासी का मन। उस समय का विश्वासियों का मन देखिए कैसा था। यहाँ पर लिखा है विश्वास करने वालों की समूह, विश्वास करने वालों की झुंड। कैसा था? एक मन एक चित्त, एक मन एक चित्त होकर ये कलीसिया चल रही थी। एक मन एक चित्त का मतलब क्या है? ये लोगों का जो दर्शन था एक था, ये लोग का विचार सोच में एक था, ये लोगों का मन मिला हुआ था, ये लोगों का जो जिस क्षेत्र में बढ़ना था, सभी लोग एक दिशा में यीशु को देखते हुए ये लोग बढ़ रहे थे, एक मन एक चित्त होकर। इसका मतलब है कलीसिया में एकत्व था, कलीसिया में एकाकीपन था, कलीसिया में एकता था, एकत्व था। कलीसिया सब लोग मिलकर एक मन एक चित्त होकर ये लोग प्रभु की सेवा में, प्रभु के काम में, मंडलीय सेवकाई में, कलीसिया सेवा में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इसी प्रेरितों का काम 2:46 में बताया गया है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। पहली विशेषता, प्रारंभिक कलीसिया दिन ब दिन बढ़ रही थी, दिन ब दिन बढ़ रही थी। इसका प्रथम कारण क्या है? प्रथम विशेषता है ये लोग एक मन एक चित्त का था, विचारों में एक था, सोच में एक था, चलने में एक था, बोलने में एक था, सुनाने में एक था, इनका दर्शन, इनका लक्ष्य एक था। एक मन एक चित्त होकर एक साथ में ये लोग बढ़ रहे थे। हालेलुया। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 5 और 6। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। एक स्वर में हम लोग स्तुति आराधना तो करते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, एक स्वर में, एक आवाज़ में हम लोग गीत तो गाते हैं। हमारे कलीसिया में सब मिलकर एक गीत गाते हैं, जैसे आज में हम लोगों ने गाया। हमारे स्वर में तो एकता हो सकता है, हम एक स्वर में हम प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन क्या वह एक स्वर, जो एक स्वर में हम स्तुति करते हैं, एक मन है? यहाँ पर 2 बातें बताया गया है। तुम एक मन एक स्वर, एक स्वर में हम आराधना करते हैं, एक स्वर में गीत गाते हैं, लेकिन क्या हमारे बीच एक मन है? एक मन के साथ में करते हैं क्या? प्रारंभिक कलीसिया का पहला विशेषता क्या था? उस दिनों में वे लोग एक मन एक चित्त होकर, एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आराधना क्या करते थे, साथ ही साथ एक मन एक चित्त होकर वे लोग कलीसियाई जीवन, विश्वासी समूह का जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोमी का पत्री 12:16 में ऐसा लिखा है, यहाँ पर आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। हमें एक मन होने के लिए क्या करनी चाहिए? एक चित्त एक मन होने के लिए क्या करनी चाहिए? हमारे घमंड को त्यागना है, अपने आप को बुद्धिमान समझने से इनकार करना है। जिस मंडली में अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोग होते हैं, जिस मंडली में अपने आप घमंड के अधीन है, घमंडी, घमंड से भरे हुए विश्वासी जिस कलीसिया में है, वहाँ पर कभी भी एक मन एक चित्त नहीं हो सकता, क्योंकि घमंड से, घमंड हमारे आड़े आती है। हमारे जो बुद्धि है, ज्ञान, घमंड, वो आगे आती है और हमको एक मन एक चित्त होने नहीं देता है। जिस कलीसिया में नम्र लोग होंगे, घमंड के अधीन नहीं परंतु नम्रता के अधीन में जीवन जीने वाले व्यक्ति जिस कलीसिया में संख्या में ज़्यादा होंगे, वहाँ पर एक तो होता है, वहाँ पर एक चित्त एक मन होता है। मुझे ताज्जुब लगता है यहाँ पर इनकी संख्या को देख के। जब हम इसी प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 4 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है 5000 पुरुषों के लगभग हो गई उनकी गिनती। देखिए ये लोग का संख्या देखिए,
मुझे बहुत ही ताज्जुब लगता है इस संख्या को पढ़ने के बाद में। सिर्फ पुरुष की संख्या 5000 थी उस कलीसिया में। अभी स्त्री का हिसाब नहीं है, बच्चों का हिसाब नहीं है ना, तो सब मिला के तो कम से कम 7000 8000 पकड़िए, 7-8 हजार से भी ज़्यादा होंगे। 7-8 हजार से भरा हुआ चर्च का सदस्य एक मन एक चित होकर चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज की वर्तमान कलीसिया में हम देखते हैं 20 लोग है नहीं, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, ये व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, इस प्रकार की हमारे कलीसिया में हमें दिखाई देता है। जहाँ 5000 से ज़्यादा विश्वासी लोग हैं वहाँ पर एक चित एक मन होकर ये लोग चलने में सक्षम बने हैं। लेकिन आज हमारे कलीसिया में 20 लोग है नहीं, वहाँ पर दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर के झगड़ा, दुनिया भर के अनबन, दुनिया भर के अनेकता, अमेलता हमको दिखाई देता है। ये क्यों होता है? घमंड से भरे हुए लोग अगर कलीसिया में होते हैं तो वहाँ पर एकता और एक मन एक चित कभी नहीं आएगी। इसलिए आज हमें जब भी हमारे आगे घमंड की बातें आती है, जब भी घमंड आड़े आती है, हमारे ज्ञान, हमारा जो उस बुद्धि जो आगे आता है तो उसको साइड करो। पौलुस एक जगह बोलता है ना, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, मेरा जितना भी जो कुछ है मेरे पास में, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा, शहर में जाइएगा तो आपको डस्टबिन में मिलेगा वहाँ पर कूड़ा फेंके हुए, वैसे ही समझता हूँ। हमें भी वैसे ही समझना है। हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा घमंड सब एक साइड करो और नम्रता को धारण करो। नम्रता जब हम धारण करते हैं तो उस कलीसिया में एकता और मेल और मेल मिलाप आता है। हालेलुया। प्रथम कलीसिया का विशेषता, प्रारंभिक कलीसिया का पहला विशेषता है इनमें एकता था, एक मन होकर, एक चित होकर। आज हमें एक स्वर में आराधना करने वाले सिर्फ नहीं, परंतु आज हमें एक मन होकर जीने वाले कलीसिया भी हमें होने चाहिए।